दोस्तों, आपने डिटेक्टिव विक्रम के पहले भाग में आपने देखा था कि कैसे डिटेक्टिव विक्रम को एक केस मिलता है। विक्रम जब उस डेड बॉडी को जाकर देखता है तो उस डेड बॉडी का आंख बाहर आ गया था और उसका चेहरा एकदम सड़ कर फूल गया था। लेकिन इस केस का सबसे अजीब बात यह था कि विक्रम जिस डेड बॉडी का जांच कर रहा था वो डेड बॉडी हूबहू विक्रम के जैसा दिख रहा था और इसलिए विक्रम को बार बार ऐसा लगता है कि वो अपने ही डेड बॉडी का जांच कर रहा है। रात के करीब 1 बजे विक्रम अपने बेड पर सोकर बस एक ही बात सोच रहा था कि हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला डेड बॉडी किसका है। तभी अचानक से जोरों से बारिश होने लगती है। विक्रम जब अपने कमरे की खिड़की को बंद करने के लिए जाता है तो विक्रम को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है गेट पर, और वो आदमी वही आदमी होता है जिसका डेड बॉडी का जांच सुबह विक्रम कर रहा था। विक्रम अपने गेट पर खड़े आदमी को देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि उस आदमी का आंख बाहर आ गया था और उसका चेहरा सड़कर फूल गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि उसके हाथ में एक रस्सी था और वो रस्सी वही रस्सी होता है जिसमें उसी का डेड बॉडी झूल रहा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डिटेक्टिव विक्रम का पहला भाग नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे इस घटना से विक्रम बहुत डर गया था। अब आगे विक्रम क्या करे वो समझ ही नहीं पा रहा था। डिटेक्टिव विक्रम इस बात को लेकर सोच में रहता है कि उस अनजान आदमी का लाश का आत्मा रात को मेरे पास क्यों आया था। क्या वो आत्मा मुझे कुछ कहना चाहता है? उसके बाद विक्रम का ध्यान उस रस्सी के ऊपर जाता है जिस रस्सी पर वो डेड बॉडी जंगल में झूल रहा था। विक्रम जब उस रस्सी का जांच करता है तो विक्रम को उस रस्सी में कुछ ऐसे मिट्टी मिलते हैं जो जमीन खोदने पर मिलते हैं। इससे विक्रम को ये पता चल जाता है कि वो रस्सी एक ऐसे जगह से आया है जहां पर मिट्टी खोदने का काम चल रहा हो। उसके बाद विक्रम ऐसा जगह ढूंढने लगता है जहां पर मिट्टी की खुदाई चल रहा हो। लेकिन डिटेक्टिव विक्रम को कोई भी ऐसा जगह नहीं मिलता जहां पर मिट्टी खोदा जा रहा हो। उसके बाद डिटेक्टिव विक्रम का असिस्टेंट विक्रम को कहने लगता है, कहीं हम समय में पीछे तो नहीं चल रहे? तभी विक्रम कहने लगता है, समय में पीछे? उसके बाद उसका असिस्टेंट कहने लगता है, यानी कि आने वाले समय में शायद आपका मौत होने वाला है। ये बात सुनकर विक्रम कहने लगता है, बकवास बंद करो और काम में ध्यान दो। ये सुनकर विक्रम का असिस्टेंट चुप हो जाता है। क्या सच में कोई डिटेक्टिव विक्रम को मार देगा? और डिटेक्टिव विक्रम जिस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ था, क्या वो उसका भविष्य था? देखते देखते दिन बीत जाते हैं लेकिन डिटेक्टिव विक्रम को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिसे वो इस केस को सॉल्व कर सके। डिटेक्टिव विक्रम रात में अपने कमरे में बैठकर उस केस के बारे में स्टडी कर रहा होता है। तभी अचानक से बाहर से एक अजीब सा आवाज आने लगता है। विक्रम जब बाहर जाकर देखता है तो बाहर एक बिना चेहरे वाला आदमी गेट के पास खड़ा होता है और वो आदमी वही आदमी होता है जिसका केस विक्रम के पास होता है। लेकिन इस बार उस आदमी का चेहरा नहीं होता। ये देखकर विक्रम बहुत डर जाता है और अपने घर का दरवाजे को बंद कर देता है। उसके बाद विक्रम सोचने लगता है कि उस व्यक्ति का आत्मा आज क्या कहने आया था। कुछ देर सोचने पर विक्रम को यह पता चलता है कि जो चेहरा उसके पास है वो चेहरा उसका नहीं बल्कि किसी और का है। उसके बाद सुबह विक्रम उस डेड बॉडी का जांच फिर से करने के लिए जाता है और विक्रम को सब कुछ पता चल जाता है। विक्रम को यह पता चलता है कि वो मरा हुआ आदमी डिटेक्टिव विक्रम को बहुत पसंद करता था और डिटेक्टिव विक्रम का हमेशा कॉपी करता था और वो व्यक्ति डिटेक्टिव विक्रम जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी किया था और उस व्यक्ति को और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव विक्रम का असिस्टेंट मारा होता है डिटेक्टिव विक्रम का जगह लेने के लिए। लेकिन डिटेक्टिव विक्रम के असिस्टेंट को ये पता नहीं होता है कि वो जिसे मार रहा है वो फेक डिटेक्टिव विक्रम है। और खून करने के बाद विक्रम का असिस्टेंट विक्रम को जिंदा देखकर बहुत डर जाता है। इस केस में डिटेक्टिव विक्रम को साथ दिया उसी के जैसा दिखने वाला एक आत्मा ने, यानी कि उस डेड बॉडी के आत्मा ने। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।